अब की जनरेशन से यही सुनते आए कि, और अपने स्कॉलर से भी यही सुना कि बार बार बच्चों को वो चीज़ें मत याद कराएं जो आपके ज़माने की थी कि हमने तो इस तरह जो है वो घर चलाए, हमने ये किया, हमने वो किया। बाप अपने बेटों को मत ये जताएं बार बार कि बेटा हमने तो यूं कारोबार किया, तुम तो ये नहीं करते, तुम तो वो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हर घर का एक ही अलमिया बना पड़ा है, बच्चों की नहीं बनती बड़ों से। और यकीन करिए ससुराल या शायद वो वाला मामला नहीं, अपने घरों में सगे माँ बाप के साथ। तो फिर कोई कह रहा है ये जनरेशन गैप है, कोई कह रहा है हम मिलीनियर हैं, शायद आप मिलीनियर हैं और हम पता नहीं क्या हैं। इस तरह की कुछ जनरेशनों के नाम रख लिए हुए हैं। और फिर क्या हुआ जी, कुछ जो रोशन ख्याल थे ना, उन्होंने कहा कि हाँ भाई स्पेस देनी चाहिए बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, बच्चों को ये सारा कुछ करना चाहिए, फलां करना चाहिए, ढमकाना करना चाहिए। मत पूछो कि क्या कर रहे थे। अगर आपके बैंक में 7 करोड़ रुपया है, पहले बाप तो कोई नहीं निकाल के अपने बेटों पे लगाते थे, वो कहते थे खुद कारोबार करो, खुद कमाओ, मेरे जाने के बाद तो तुम्हें मिलना है ना। लेकिन ये आप गलत कर रहे थे, बच्चों पर लगाना शुरू कर दिया जी, इदारे बदल दिए, बड़े इदारों में भेज दिया पढ़ने के लिए, हर तरह की सहूलतें पास हैं। अगर एक गाड़ी से काम चल रहा था, 2-2 गाड़ियां, अब्बा जी वो बैंक में आपके पैसे पड़े तो उनका क्या करना है। तो जी कौम की जो माँ है उसने भी अपनी बेटियों को फुल आज़ादी दे दी, हर चीज़ की आज़ादी दे दी। तो हम मान गए ना आपकी बात के, चले जनरेशन वाकई आज का दौर हो रहा है, हमारा दौर हो था। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा देखें कितना भयानक निकल के हमारे सामने आया। ये होती हैं जो मैं समझती हूँ कि रूट से आपकी दूरी। आप फिर कहते हैं जी आपने अपने बच्चों को दीन के करीब नहीं रखा। जिन्होंने दीन के करीब रखा, मैंने तो उनके बच्चे भी भटके देख लिए और तौबा इस्तगफार का मुकाम पहुंच चुका है। जो लड़कियां हैं, अब देखें क्या ट्रेंड बन गया है, लड़कियां जो हैं वो लड़कों की शक्लों में आ गई हैं और पूरा लड़का भी नहीं बन रही। देखें लड़कियां मिक्स ही हैं, दाढ़ी रखी हुई है, मूछें आई हुई हैं और नोजपिन पहनी हुई है, आईब्रोज बनवाए हुए हैं, लंबी लंबी जुल्फे हैं, अदाएं दिखा रही हैं, रीलें बना रही हैं, कंटेंट बना रही हैं, अपलोड कर रही हैं और दुनिया लाखों मिलियन उनके फॉलोअर उनको देख रहे हैं। शादियां भी वो कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों जैसी बनी हुई हैं वो लड़के। और यार लड़की जो है वो लड़की के साथ ही मतलब कि उसकी वो बन गई है इंटरेक्शन, और वो कह रही है कि दफा करो, मर्द तो तेज जालिम है, मर्दों के साथ क्या जिंदगी गुजारनी। लड़कियां जो हैं वो आपस में कपल बन के घूम रही हैं और रहती कहती कसर जो है इस मीडिया ने निकाल दी। ये दिमाग आप रोशन कर रहे थे। और बेचारा वो जिसने कहा था कि अच्छी जो है माएँ दो, मैं तुमको अच्छी कौम दूंगा, तो माएँ तो नशे करती फिर रही यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। जाकर देखो ना जरा, इस माँ ने आपको कौम देनी थी। ये जो बेटी आपकी नशे कर रही है, इस पी रही है, पता नहीं कौन कौन से नशे इतने एडवांस किस्म के, और लड़कियों का ट्रेंड बन गया है। ये पैंट शर्ट तो लिबास ये कैसा बन गया है ना, इसके बगैर तो सोसाइटी में इनका नाक ही नहीं बचता। कॉमन है, सब पहनते हैं, फलां भी पहनती है, फलां भी पहनती है, ये तो कॉमन है। तो ये कॉमन है। उस कॉमन की एक जेब में आपका मोबाइल है जिससे सारी रात आप जो है वो वर्बली भी और आप जो है वो जिना करती हो, और दूसरी जेब में तुम्हारे वेप है जो तुम सारा दिन उड़ाती हो, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटियों में भी, और साथ तुम कह रही हो कि मैं पढ़ रही हूँ, माला तालीम याफ्ता हूँ, हमारा जनरेशन ये था। मेरे माँ बाप तो बड़े आज़ाद ख्याल हैं। वो आज़ाद ख्याल नहीं है, वो फौत हो चुके हैं, उनकी लाशें तुम लोगों के साथ घूम रही हैं। जो पिछले बेचारे माँ बाप को चंद बच्चे थे ना, वो फोत हुए तुम लोगों के साथ घूम रहे हैं, उनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं है। और जो लड़के हैं उन्होंने भी इंतहा कर दिया, और रहती कहती कैसा ये सोशल मीडिया ने निकाल दिया। जैसे अभी वो ड्रामा एक बरज़ख, मैंने बड़ा रोला सुना, पता नहीं क्या ये बरज़ख, और बरज़ख का मतलब तो मुझे भी आता था कि ये जो वाकई ये तो उस पीरियड का नाम है कि जब सारी दुनिया फना हो जाएंगी, मर जाएंगे, और क़यामत तक के दरमियान में जो वक्त होगा वो बरज़ख का आलम होगा। वो कितना उसका जिक्र कुरान पाक में आप देखें, उसकी तफसील पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कितना जो है ना वो मतलब कि खतरनाक सा वो वक्त है। और आप लोगों ने उस पर ड्रामा बनाया। मैंने कहा शायद कोई वाकई अच्छा इसमें मैसेज होगा। जब वो देखा है, तौबा इस्तगफार, खुदा की पनाह, तुम लोग ये जो है वो जनरेशन को बता रहे हो, ये सिखा रहे हो। सलाम है उनको जो भी इसके खिलाफ खड़े हैं। ये तो हमारा कल्चर नहीं था। कौम के बाप जो हैं वो जिने करते फिर रहे हैं, कौम की माएँ नशे करती फिर रही हैं और कह रहे हैं कि जी हम जिंदा कौम है। कौन सी कौम है आप? आपकी तो अपनी जाती पहचान भी खत्म। यूरोप की कम से कम कोई पहचान तो थी। किसी को तशबीह देनी थी तो कहते तो थे कि यूरोप की तरह वो गंदी कौम है, वो फलानी कौम है, वो डमकानी कौम है। तो आप तो वही बात, आप तो किसी पासे के योग्य नहीं रहे। आप तो ना मुसलमानों के वो मैार पे पूरे उतर सके, ना आप पूरे गोरे बन सके। तुम तो कुछ भी नहीं रहे और तुम ये गंदगी बन गए हो। तुम लोग गंदगी का ढेर बन गए हो। और मैं ऐसे माँ बाप से कहूंगी खुदा के लिए आगे बच्चे पैदा मत करना, बस कर जाओ। तुम ये अपनी गलाजतों में पड़े हुए हो। क्यों पूरी की पूरी एक कौम और एक नस्ल तैयार कर रहे हो जिसको अपनी पहचान ही जिसकी कोई नहीं है, जिसकी कोई शनाख्त ही नहीं है। और हम जैसे जो है यहाँ खून के आंसू बैठ के रो रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बन क्या रहा है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, हम क्या करें, हम कहाँ चले जाएं यहाँ से उठ के। ऐसी दलदल और ऐसे दुराए पे लाके तुम लोगों ने खड़ा कर दिया है।
خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ دردناک عذاب آئے گا اب ہم پہ۔